नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, हार्मोन केयर रिसर्च सेंटर गाजियाबाद से। आज हम आपको डायबिटीज़ में खान पान से संबंधित कुछ जानकारियों के विषय में बताएंगे। डायबिटीज़ में जिस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है क्या खाएं और क्या ना खाएं। यह प्रश्न अगर किसी से भी पूछें तो वह कहेगा डायबिटीज़ में सबसे अधिक वर्जित हैं आलू, चावल और चीनी। क्या यह तथ्य पूर्ण तरह से सही है? आइए इस तथ्य की विवेचना करते हैं। यह सही है कि आलू, चावल और चीनी यह खाद्य पदार्थ हमें कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के शरीर में प्रयोग में आने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह खाद्य पदार्थ जब शरीर में पहुंचते हैं और यदि व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वह इनसे निकलने वाली शुगर को उचित रूप से नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लग जाता है। परंतु एक तथ्य हमको इससे भी अधिक समझदारी से समझना है, वह है कि खान पान में कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक मात्रा में कैलोरीज हमें घी, तेल और वसा की मात्रा पहुंचाती है। जिन खाद्य पदार्थों में घी, तेल, चिकनाई, रिफाइंड, सफोला, क्रीम या नॉनवेज की चर्बी यह होती हैं, वह सीधे सीधे इंसुलिन को तो प्रयोग में नहीं लाती हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले 2.5 गुना अधिक ऊर्जा देती हैं। दूसरी बात, यह फैट की ये मात्रा जो हम भोजन में लेते हैं यह हमारे इंसुलिन के असर को कम कर देती है। कैलोरी ज़्यादा देने से शरीर में मोटापा बढ़ता है, यह मोटापा भी इंसुलिन के असर को कम कर देता है। तीसरी चीज, यह सभी घी, तेल, चिकनाई से संबंधित खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं, यह खून की नलियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यही खून की नलियों में आया हुआ अवरोध या ब्लॉकेट हमें पैरालिसिस, हार्ट अटैक या पैरों में गैंग्रीन के ओर पास ले जाता है। इस प्रकार भोजन में ली गई फैट की मात्रा, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे सफोला, चाहे देशी घी, चाहे क्रीम या मक्खन या नॉनवेज की चर्बी, यह हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित करती है। अधिक कैलोरी देना जिससे ब्लड शुगर का स्तर ज़्यादा बढ़े, अधिक इंसुलिन के असर को कम कर देना जिससे अधिक इंसुलिन की आवश्यकता पड़े, डायबिटीज़ में ली जाने वाली दवाओं की आवश्यकता अधिक पड़े, मोटापा बढ़ाना जो फिर से इंसुलिन के असर को कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाना जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस और गैंग्रीन की क्षमता प्रभावित हो। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीजें जो कि शुगर को केवल तात्कालिक थोड़े समय के लिए प्रभावित करती हैं, उसके विपरीत घी, तेल, चिकनाई वाली चीजें हमारे ब्लड शुगर के नियंत्रण को पूरी जिंदगी भर प्रभावित करती हैं। तो मित्रों, इस तथ्य को समझना आवश्यक है कि डायबिटीज में मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता हमें घी, तेल, चिकनाई या फैट्स की है, क्योंकि यह वो कारण है जो हमें डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस के या मृत्यु के और नजदीक ले जाते हैं। तो यदि हमारे सामने दो खाद्य पदार्थ हैं, हम किसी से मिलने गए, एक मीठी चाय और एक तली हुई नमकीन हमारे सामने रखी गई, हम यह मानकर कि हमें डायबिटीज है, हम मीठी चाय अवॉइड करते हैं और समोसा, पकौड़ी या नमकीन खा लेते हैं। इस प्रकार से हम अपना 2.5 गुना ज्यादा नुकसान करते हैं। एक समोसा मोटे तौर पे 4 से 5 रोटियों के बराबर शुगर देता है। इसके विपरीत एक कप मीठी चाय 1 से 1.5 रोटी के बराबर शुगर बनाती है। तो हमने मीठी चाय ना लेके और समोसा लिया तो अपना नुकसान और अधिक किया। अमूमन 3 चम्मच तली हुई नमकीन 1 रोटी के बराबर शुगर बनाती है। तो ये खाद्य पदार्थ जो घी, तेल, चिकनाई का स्तर जिनमें ज़्यादा होता है, वह थोड़ा सा लेने में हमें बहुत अधिक दुष्परिणाम पैदा करते हैं। ब्लड शुगर का स्तर अधिक बढ़ाते हैं, इंसुलिन और दवाओं की जरूरत अधिक बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को और हार्ट अटैक को और नज़दीक ले आते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शुगर में जितना परहेज, जितना नियंत्रण हम मीठी वस्तुओं का, आलू, चावल, चीनी का कर रहे हैं, उनसे अधिक नियंत्रण हमें घी, तेल, चिकनाई का रखने की जरूरत है, जिससे हम कम दवाओं से
अपनी शुगर को अच्छा नियंत्रित कर सकें और शुगर के जो मेजर कॉम्प्लिकेशन, जो बड़े दुष्परिणाम हैं, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और गैंग्रीन, उनसे अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद।